अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। बहुत सारे कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from the valence shell of an atom, from the valence shell of an atom, from the valence shell of an atom, of an isolated atom, in its gaseous state, in its gaseous state, to produce a cation, to produce a cation is called ionization energy, is called ionization energy। हमने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर होगी किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, ताकि वो क्या बन जाए, एक कैटायन बने। इससे हमें ये पता चला कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसका रिजल्ट है टू प्रोड्यूस द कैटायन, या कैटायन की प्रोडक्शन इसका रिजल्ट होगा। हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है और सोडियम गैसियस स्टेट में। देखें, वैसे होता ये कि सोडियम एक मेटल है और ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन पहले इसको सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद इसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर इसे एनर्जी दी जाती है। अब ये जो एनर्जी सप्लाइड है, ये जो एनर्जी इसको दी जाएगी, जिसके रिज़ल्ट में सोडियम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सोडियम का कैटायन बनेगा, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, डेल्टा एच इसकी ये है, मीन के सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है, वह है 496 किलो जाउल पर मोल, 496 किलो जाउल पर मोल। अब हम लोग इसको ज़रा डायग्राम के थ्रू बात को समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सोडियम है, ये उसका सोडियम का वैसे हमें मालूम है कि एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, और ये इसका न्यूक्लियस है। इसके बाहर पहले शेल में हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में फिर हैं इसके 8 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह इसका जो तीसरा शेल होगा उसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। हम सोडियम के एटम को एनर्जी देते हैं, सोडियम के एटम एनर्जी लेने के रिज़ल्ट में इसमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा और उसके रिज़ल्ट में ये क्या बनेगा, अब देखें, ये इसका न्यूक्लियस और ये बाहर इसका पहला शेल जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा शेल ही रहा जहाँ पर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन। अभी ये था सोडियम का एटम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, मीन कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर ये बनेगा सोडियम का कैटायन। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर होगी
किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ज़रा हम लोग बात पढ़ेंगे इसकी यूनिट्स के बारे में कि आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट्स क्या है। तो यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ किलो जाउल पर मोल। किलो जाउल पर मोल के किलो जाउल पर मोल आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट है। अब हम लोग बात समझेंगे कि टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी के आयोनाइजेशन एनर्जी की टाइप्स कितनी। टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, वैसे इसको टाइप्स तो नहीं कहें या कहना भी कोई ऐसी बात इसमें नहीं है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि नंबर 1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड नंबर 2 होगा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। नंबर 2 है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात को समझते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको अभी हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी डिफाइन किया है, वही चीज़ है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। एटम में से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होगी, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने कहा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। देखिए हमारे पास मैग्नीशियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, मीन कि इसके वैलेंस शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। अब अगर हम लोग इसको एनर्जी देते हैं तो पहले इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल निकलता है, उसके बाद मैग्नीशियम का कैटायन बनता है, यूनी पॉजिटिव आयन बनता है, और जबकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इसके लिए ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होगी इसको कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और मैग्नीशियम के केस में इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू 738 किलो जाउल पर मोल। 738 किलो जाउल पर मोल इसकी वैल्यू है। इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। अब देखो ज़रा इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर इसका 12 है। फॉर एग्जांपल ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये बाहर इसका पहला शेल है जहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये दूसरा शेल, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद ये इसका तीसरा शेल जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम लोग इस मैग्नीशियम जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सोडियम है 12 एटॉमिक नंबर है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। अब अगर हम लोग इसको एनर्जी देते हैं, इन 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो मैग्नीशियम क्या बनेगा? मैग्नीशियम का आयन बनेगा, मैग्नीशियम का कैटायन बनेगा। इस प्रोसेस के लिए हम इतनी 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी देंगे, तब यहाँ से इन 2 में से तब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर इन 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम लोग देंगे, उस एनर्जी का नाम क्या होगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात पढ़ते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी
required to remove the electron from the unipositive ion to form dipositive ion is called second ionization energy. अब इसको भी इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझेंगे। देखें, अभी मैंने मैग्नीशियम को इसी वजह से लिखा था क्योंकि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पर सोडियम को भी लिख सकते थे लेकिन सोडियम से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे। यहाँ पर मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, अभी ये यूनिपॉजिटिव आयन बन चुका है। अब इसको अगर हम लोग मज़ीद एनर्जी दें जिसके रिजल्ट में ये सोडियम का मैग्नीशियम का डाई पॉजिटिव आयन बन जाए, मैग्नीशियम +2 बने, जब इसमें से मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन निकले तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम क्या होगा? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको मैं लिखूँगा डेल्टा H, और यहाँ पर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की मैग्नीशियम की जी क्या वैल्यू है? दैट इज़ 1451 किलोजाउल पर मोल। तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, और फर्स्ट आयन मैं रिकॉल कर रहा हूँ इस बात को कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी, जो एनर्जी ज़रूरत होगी, उसका नाम है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए और वो इस तरह का कैटायन बन जाए, अब उसमें से एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसका नाम क्या होगा? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और कल के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज लेस देन द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी।